अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानात् ओम हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। भगवत कृपा से, गुरु जी की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के अमृतमय वचनों को समझने का और उसको धारण करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी मति के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता जी में भक्त बनने का तरीका क्या है, हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश कैसे हो और भक्ति का जो आह्लाद है जीवन में वो कैसे आए, वो रसानुभूति कैसे हो, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे स्वधर्म क्या हैं, उनकी निष्ठा क्या है, उनका प्रयोजन क्या है और परमात्म तत्व का शुद्ध विशुद्ध ज्ञान क्या है। हम लोग इन तीन विषयों पर बात कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी भक्ति पर बात चल रही है। अभी संतों का लिखा एक सुंदर भजन हम लोग सुन रहे थे, मेरे जीवन धन प्यारे। वो समय कब आएगा जब मैं आपके श्री चरणों को सहलाऊंगा। आप हमारे जीवन के धन कब बनेंगे। तो ये जो भक्ति के कुछ मधुर मधुर भाव हैं, ये संतों के मुख से प्रकट होते रहते हैं। हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बचपन से और संभवतः वृद्धावस्था तक कुछ होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और बनते बनते जीवन की यात्रा पूरी हो जाती है, कुछ बन पाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं। फिर अगर संतों का संग मिल जाए और सत्संग जीवन में थोड़ा आरंभिक अवस्था में मिल जाए तो धीरे धीरे ये इच्छा होने लगती है कि मैं जरा भक्त कब बनूंगा, मैं जरा जिज्ञासु कब बनूंगा और मैं जरा ज्ञानी कब बनूंगा। ये जो आकांक्षा है जीवन में, ये शुभ आकांक्षा, ये पवित्र आकांक्षा जीवन में जब उठने लगती है, एक हमारी मांग बनने लगती है। किसी संत का जीवन देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु का भाव देखते हैं, मीरा के भजन सुनते हैं, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी की अलौकिक प्रतिभा देखते हैं, तो मन में एक गुदगुदाहट होती है कि क्या हम ऐसे नहीं बन सकते क्या। जब किसी शांत प्रेमी भक्त से मिलते हैं
और उसके निर्मल हृदय से निकली हुई मीठी आवाज़ को सुनते हैं और उसकी आँखों से बहती हुई करुणा को महसूस करते हैं, तो लगता है कि काश हम भी ऐसे ही बन पाते। भगवान बुद्ध की शांत प्रतिमा को ध्यानस्थ देखते हैं तो लगता है कि शायद मैं भी ध्यान कर पाता। तो ये जो आकांक्षा है जीवन में, जब ये उठने लगे और फिर धीरे धीरे प्रबल होने लगे, अपनी मांग बढ़ाने लगे, तब समझना कि भगवान की असली कृपा जीवन में आना शुरू हो गई। हमारे आर्त भाव को भगवान पुष्ट करते हैं, अर्थार्थी भाव को पुष्ट करते हैं, उससे संबंध बनता है। भगवान बड़े कृपालु हैं। लेकिन जब ये आकांक्षा जीवन में उठ जाए तब समझना कि संत कृपा, शास्त्र कृपा, भगवान की कृपा जीवन में आई, क्योंकि यही बनने की मांग तो उठ नहीं पाती है। तो भगवान गीता जी में वो सारे तरीके बता रहे हैं जो कि हम लोग 2 दिन से विचार कर रहे हैं। कहाँ से प्रारंभ किया था कि अर्जुन तुम जरा सुकृति बनो, सुकृतिनो जनाः चतुर्विधा माम भजन्ते। तुम थोड़ा सुकृति बनो, जो हमारे जीवन में पापाचरण है, निषिद्धाचरण है, वो जरा कम हो तो भक्त बनने का द्वार खुलने लगता है। तो भगवान ने पहले सुकृति बनाया है, सुकृति बनाया है, उसके बाद अपनी कृपा की अनुभूति कराई है। ये आप गीता जी में अर्जुन के बदलते हुए भावों को पढ़ सकते हैं। महाभारत के युद्ध में पहला वाक्य जो अर्जुन का है आदेशात्मक है भगवान के लिए, ले चलो रथ को। फिर प्रश्न है, उस प्रश्न में कहीं कहीं थोड़ा सा अभिमान जैसा दिखता है। प्रभु मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो वो बताओ। जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि जो है आदेशात्मक क्रिया है, जरा बताओ मेरे लिए मंगलकारी क्या है, आप निश्चित करो। ये जो भाषा है ना वो मधुर है, लेकिन आप देखिए कैसे कैसे अर्जुन की भाषा में परिवर्तन होता जाता है और 10वें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते अर्जुन का जो प्रश्न है ना वो आग्रह में बदल जाता है। क्या आग्रह में बदलता है? कथम विद्यामहं त्वाम योगिन, हे योगी, हे योगीश्वर, मैं आपको कैसे जानूं? सदा परिचिंतयन्, आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जानूं? ठीक है। और केषु केषु च भावेषु भगवन् चिंत्योऽसि मया, वो कौन कौन से भाव हैं जिनका आश्रय लेकर के मैं आपकी पूजा कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपका भजन कर सकूं। अब यहाँ देखिए अर्जुन का जो प्रश्न है, ये प्रश्न कम लगता है, एक आग्रह लगता है प्रभु से। ये प्रश्न नहीं है। कथम अहम विद्याम, प्रभु मैं कैसे जानूं? क्या जानना चाहते हो? कि मैं आपका किन किन भावों में भजन करूं? आपका स्वरूप क्या है? मैं ठीक से ज़रा समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बताइए कि मैं आपका भजन कैसे करूं और कहाँ कहाँ करूं। तो ये आग्रह दिखता है। और जब अर्जुन ने ये पूछा है तो भगवान ने जो उत्तर दिया उसको ध्यान से सुनिएगा कि भगवान की जो पूजा है उसका असली रहस्य क्या है। भगवान की पूजा कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है? क्योंकि जब ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि प्रभु वो जगह बताओ, वो भाव बताओ जहाँ मैं आपको देख सकूं, तो भगवान ने न तो वैकुंठ लोक का नाम लिया, न कैलाश का नाम लिया, न क्षीर सागर का नाम लिया, न अपने चतुर्भुज रूप का
वर्णन किया। बोले अर्जुन, अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थिता। ये विभूति योग का पहली विभूति भगवान ने बताई है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्जुन, जरा मुझे पहचानो कि मैं रहता कहाँ हूँ। समस्त प्राणियों के हृदय में मैं अहम अहम रूप से विद्यमान हूँ। ये मेरी पहली पहचान है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। क्या तुम मेरी यहाँ पूजा कर सकते हो? यहाँ से शुरुआत है। अहम आत्मा गुडाकेश, कहाँ? सर्वभूताशय। आशय माने अंतःकरण होता है। हम सभी के अंतःकरण में परमात्मा उपलब्ध हो रहा है, प्रकट हो रहा है। कैसे प्रकट हो रहा है? अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। मैं हूँ, मैं हूँ। ये जो मैं हूँ का भाव है जीवन में, हूँ, ये जो जीवन है, ये जीवन कहाँ प्रकट हो रहा है? बोले मैं सच्चिदानंद घन परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में उनका अहम बन के बैठा हुआ हूँ। तो सारे प्राणियों का जो अंतःकरण है उसमें उपलब्ध कौन हो रहा है? परमात्मा उपलब्ध हो रहा है। परमात्मा स्वयं निर्विकार और निराकार और सर्वव्यापक है। जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि जो है वो पूरे ब्रह्मांड में तापमान के रूप में व्याप्त है। अग्नि सर्वव्यापक है, तापमान के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन उपलब्ध कहाँ होती है? काष्ठ में। जब घर्षण होता है तो सर्वव्यापक अग्नि उस काष्ठ में उपलब्ध हो जाती है। फिर उस अग्नि से हम भोजन भी पकाते हैं, शीत का निवारण भी करते हैं, ठीक है। संविधा और आहुति देकर देवताओं का यजन भी करते हैं। तो वो अग्नि कौन सी है? वह अग्नि काष्ठ के माध्यम से प्रकट हो रही है। काष्ठ में अग्नि नहीं है। सर्वव्यापक अग्नि काष्ठ में अपने को प्रकट कर देती है, अभिव्यक्त कर देती है, तब दिखने लगती है और उससे व्यवहार होने लगता है। इसी तरह से वो नित्य निरंजन निष्कल परमात्मा अपने आप को कहाँ प्रकट करता है? बोले प्रकट तो मैंने पूरे विराट में, विश्व रूप में अपने को किया हुआ है, लेकिन अभी सीधे तुम वहाँ नहीं पहुँचोगे। तो ये देखो मैं कहाँ प्रकट हूँ। बोले मैं जीवन के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में अहम बन के बैठा हुआ हूँ। बोले क्या तुम मेरी यहाँ पूजा कर सकते हो? बताओ, ये जो पूजा की प्रतिमा भगवान ने पहले बताई है, ये बड़ी झंझट वाली है। क्योंकि सारे प्राणी भगवान की इस वाक्य से परमेश्वर का रूप है। तो अब मैं जब लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, सारे प्राणियों के साथ जो हमारा बर्ताव और व्यवहार है वो क्या समझ के होता है? भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही उपलब्ध हो रहा हूँ वहाँ। लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं तो क्या किसी को परमात्मा समझ के हम व्यवहार कर पाते हैं? क्या उसको प्रभु का स्वरूप समझ के हम उसकी अर्चना वंदना कर पाते हैं? थोड़ा मुश्किल लगता है, झंझट लगती है। एक फकीर थे, तो कुटी बना के अपना गांव में भजन करते थे। बड़े प्रिय संत थे उस गांव के, बड़े प्यारे संत। तो एक रात्रि में कुछ दुष्ट लोगों ने प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट कर दी। दुष्ट तो होते ही हैं, तो वो थोड़ा चोटिल हो गए। तो प्रातःकाल गांव वालों ने देखा तो बड़े दुखी हुए, हॉस्पिटल ले गए और फिर उनका इलाज हुआ। तो फिर बाबा से पूछा, बाबा बताओ वो कौन लोग थे? सारा गांव क्रुद्ध कि वो कौन है जिन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया। बाबा कुछ नहीं बोले।
उसी समय एक डॉक्टर आया जो इलाज कर रहा था, उसने दवा दी। तो फिर पूछा बाबा कौन है बता दो। तो बाबा ने कहा ये जो दवाई दे रहा है ना यही है। डॉक्टर डर गया, ये दवाई दे रहा है यही है। बोले बाबा मैं कहाँ था? अरे बोले बच्चा कल एक रूप में आया था, पीट गया, और आज दूसरे रूप में आके दवाई पिला रहा है। अब देखो ये है संत की दृष्टि, ये है उस पवित्र भगवत भक्त की दृष्टि कि एक हाथ आए पीट के चले गए और एक हाथ आए हैं तो दवा पिला रहे हैं। ये अर्थ है किसका? अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। ये निर्मल दृष्टि है। ये दृष्टांत हमने एक जगह दिया तो हमारे एक प्रिय सज्जन हैं मित्र, वो आए, बोले स्वामी जी कथाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, नो डाउट, लेकिन अब आप लोगों को ज़रा व्यवहार में उलझना कम पड़ता है। हम लोगों से पूछिए कि जब हमारा पड़ोसी अपने घर का कूड़ा ज़बरदस्ती हमारे घर के सामने डाल देता है, एक किसान दूसरे किसान की मेड़ काट के पानी ले लेता है, अब हम उसमें कैसे भगवत बुद्धि करें? कैसे भगवत बुद्धि करें? वो तो दुष्टता है। अब यहाँ से जरा गीता जी का मर्म समझिएगा कि कैसे पीटते हुए भी भगवान का दर्शन कर सकते हो। ये है कुछ गीता जी के रहस्य, पिटते हुए भी और पीटते हुए भी कैसे भगवत दर्शन हो सकता है। व्यवहार में बड़ा मुश्किल लगता है, कैसे सबको परमात्मा समझा जाए, ठीक है, लेकिन अपना अनुभव और संतों का जो अनुभव है वो दोनों सामने रखने चाहिए और संतों के अनुभव को प्रमाण मान के फिर उस तरफ चलना चाहिए। अब जरा गोस्वामी जी से पूछिए तो वो क्या कहेंगे? निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करूं विरोध, और सिया राम मैं सब जग जानी। ये किसकी दृष्टि है? कौन बोल रहा है? ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं। क्या गोस्वामी जी को जीवन में लोगों ने कष्ट नहीं दिया? हम लोगों को तो शायद उसका दशांश भी समाज ने कष्ट नहीं दिया होगा जितना भक्तों को पीड़ा दी गई। गोस्वामी जी को जितना दुर्दिन देखने पड़े और उन्हें जितना कष्ट मिला है, लेकिन उस कष्टों से गुजरते हुए भी अंत में उनका वक्तव्य क्या आया? सिया राम में सब जग जानी। ये अनुभव कहाँ से मिल गया उनको? तो ये जो अनुभव है और हमारा जो अनुभव है, उन दोनों को विचार करके गीता जी का आश्रय लेते हुए जरा इसमें प्रवेश करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश बड़ी मधुर है। जब हम थोड़ा थोड़ा सफल होने लगेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। अच्छा बताओ, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और सुनाने के बाद सबको मरवाया कि नहीं मरवाया? भाई अर्जुन को युद्ध से भागने तो नहीं दिया, सबको मरवाया। तो अर्जुन ने जब युद्ध किया तो किस भावभूमि में रह के युद्ध किया होगा? गीता तो सुन चुका था पूरी, तो वो एक दृष्टि बदल गई, है ना। हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त हो सकता है क्या? लेकिन हनुमान जी ने भी पटक पटक के मारा असुरों को। मारा कि नहीं मारा? किस दृष्टि से मारा होगा भाई? तो ये जो दृष्टि है इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि ऐसा संभव है, और इसका एक व्यावहारिक अभ्यास हम आपको बताते हैं, शायद जीवन में काम आ जाए। किसी से लड़ाई हो जाए और हमें अपना डिफेंस करना हो, अपने आप को बचाना हो, वो ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पंक्ति को आप गलत समझें, नहीं, वो जी नहीं सकते। फिर अगर हमारा किसी से झगड़ा हो गया है और वो हमें सता रहा है तो हमें डिफेंसिव होना है, हमें अपनी आत्मरक्षा करनी है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ी
तो उसके साथ लड़ना भी है, युद्ध भी करना है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी अवसर और परिस्थिति आ जाए, जो स्वधर्म प्राप्त करना है, लेकिन उसको करने से पहले बस 5 मिनट बैठ जाओ भगवान के सामने और बोलो, देखो प्रभु, आपका एक दुष्ट रूप मुझे सता रहा है ठीक, और बड़ी दुष्टता कर रहा है, और अब हमको इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, ये मेरा स्वधर्म है। ठीक, तो अब देख लो आप, ये आपके दुष्ट रूप से अब मैं भिड़ने जा रहा हूँ। इतना बोल के भिड़िएगा। ठीक, जब आप ऐसा बोलेंगे तो उससे युद्ध करते समय आपके मन में एक दूसरा भाव भी आएगा, यार ये अकारण दुष्टता कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसका भी कल्याण हो। अब देखना आपका भाव अपने दुश्मन के साथ बदलता जाएगा। आप युद्ध करोगे लेकिन उसका हित चाहोगे, उसका कल्याण चाहोगे, और बोलोगे कि प्रभु जरा देख लो अपने इस रूप को। और फिर इसका परिणाम जीवन में देखिएगा कि उस युद्ध में आप कितने सफल होते हैं, और संभवतः वो दुश्मन आपका कुछ ही दिनों में प्रेमी हो जाएगा। पक्का है ये। अगर भाव हमारा प्रगाढ़ और शुद्ध हो जाए तो दुश्मन भी हमारा प्रेमी हो जाएगा। भगवान जब युद्ध में खड़े होते थे तो वो शत्रु पहली बार तो देख करके मुग्ध हो जाते थे ना, बोलते थे अरे इससे लड़ना है। क्यों? भगवान की उस स्नेहमयी दृष्टि में इतनी करुणा होती थी कि शत्रु के हृदय को भी थोड़ी देर के लिए विचलित कर देती थी। अरे इतना प्रेम। तो ये जो दृष्टि है ये धीरे धीरे जीवन में लाई जा सकती है, ये अभ्यास करना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ और बार बार देव पराजित होते हैं, असुर जीतते हैं, वो चलता रहता है, तो भगवान का एक वाक्य है भागवत जी में, मैं ढूंढ के कभी बताऊंगा, मार्क है आचार्य जी को। उसमें भगवान कहते हैं अच्छा इस समय मेरे असुर रूपों की वृद्धि हो गई है, इसलिए मैं अपने देव रूपों में बल का आधान करके अपने असुर रूपों को मारूंगा। ये वाक्य है भागवत जी में। तो देव कौन है? वो भी परमात्मा का रूप है, और असुर कौन है? वो भी परमात्मा का रूप है, क्योंकि परमात्मा से पृथक तो सृष्टि हो नहीं सकती ना। तो ये है अर्थ अहम आत्मा गुडाकेशा का। हे अर्जुन, अगर तुम इसको पकड़ लो तो तुम्हारी पूजा बड़ी सुंदर हो जाएगी, बड़ी सुंदर पूजा हो जाएगी। ये सारे हमारे चलते फिरते मंदिर हैं, ठीक है। कोई दोस्त बन के मिलेगा, कोई दुश्मन बन के मिलेगा, कोई मित्र बन के मिलेगा, कोई अपना बन के मिलेगा, कोई पराया बन के मिलेगा, लेकिन हैं सब मैं ही, मेरा ही रूप है। जैसे एक स्वर्ण से जितने आभूषण बनते हैं वो सब क्या होते हैं? स्वर्ण रूप होते हैं। आकृति भेद है, तो आकृति भेद से ये है कि जो सोने की चेन है वो आप गले में पहनते हो और मुद्रिका को अंगूठी में पहनते हो। अब अगर मूर्ख होगे तो कहोगे सब स्वर्ण है, अब अंगूठी को गले में पहनूंगा, सब एक ही जैसा तो है। ये गलत समझ है। स्वर्ण की आकृति के अनुसार व्यवहार है। तो परमात्मा ने अनंत आकृतियाँ ली हुई हैं और अलग अलग तरीके से सब व्यवहार हो रहा है, लेकिन मूल में एक धारा बह रही है, वो है ईश्वर। समस्त प्राणियों में हमारे प्रभु का ऐश्वर्य विद्यमान है, उनकी उपलब्धि विद्यमान है। इस भाव से जरा पूजन करके कभी देखो, इस भाव से जगत को देखो। करपात्री जी से किसी ने पूछा, पूज्यपाद करपात्री जी से, कि भगवान जगदीश्वर का दर्शन नहीं होता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तो महापुरुषों की वाणियाँ हैं, कब क्या बोलना है। बोले अच्छा बताओ, जगत का दर्शन, जगदीश्वर का दर्शन हुए बिना हो सकता है क्या? ये थोड़ी विचारणीय बातें हैं। जगत का दर्शन, जगदीश्वर का दर्शन हुए बिना हो सकता है क्या? तो वो चौंका।
महाराज श्री बोले पहले जगदीश्वर का दर्शन होता है, बाद में जगत का दर्शन होता है। हमारी दृष्टि नहीं जाती। जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हो और उसमें सुंदर सुंदर लहड़ियाँ उठती हैं, तरंगें आती हैं, तो आपको पहले जल का दर्शन होता है कि तरंग का दर्शन होता है? पहले जल का दर्शन होता है और उसमें उठ रही तरंगें दिखती हैं, लेकिन जल पर दृष्टि नहीं है, दृष्टि कहाँ है? तरंग पर। अच्छी तरंग है, बड़ी बड़ी तरंगे हैं, पूरी जी में विशाल तरंगें आती हैं, सुनामी में महाप्रलय वाली तरंगें आती, तरंगों का विश्लेषण है। लेकिन अब ध्यान देखो तो दर्शन पहले किसका हुआ, जल का कि तरंग का? जल का। मिट्टी से बने जितने पात्र देखते हो उसमें पहले दर्शन किसका होता है, मिट्टी का कि पात्र का? तो भैया ये विराट स्वरूप वह परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान विवर्ती कारण है। इस कुछ शास्त्रीय भाषा बीच बीच में बोलते हैं प्रेरणा देने के लिए। परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उससे भिन्न तो कुछ है नहीं। तो ये विराट रूप में आया कौन? वही प्रभु ही तो आया है। लेकिन हमको दिखती हैं आकृतियाँ, मसाला नहीं दिखता। ठीक, तो ये श्लोक ना वहाँ ले जा रहा है कि इस मूल मसाले को अर्जुन देखो कि वो क्या है, तब तुम पाओगे सारे प्राणियों के रूप में मैं ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। ऐसी दृष्टि हो जाए तो भैया किसका विरोध करोगे हृदय से? कर नहीं पाओगे। तब बनोगे सुहृद, जो कि मेरे प्रभु का स्वरूप है। तो सारी सृष्टि का हित चाहो, सारी सृष्टि का कल्याण चाहो, अपने दुश्मनों का भी कल्याण चाहो और फिर लड़ो, कोई बात नहीं है। तो ये दृष्टि मिल जाती है। तो अर्जुन को भगवान ने सबसे पहले तो ये बताया कि इस भाव में जरा तुम मेरी आराधना करो। फिर अर्जुन की आंखों में झांक के देखा होगा तो उनको लगा कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी इसको। बोले अब ऐसा करो, इस सृष्टि में मैं कुछ कुछ आपको तुमको बताता हूँ, तुम जरा वहाँ तो मेरी पूजा कर लो। इसके बाद 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन किया है। क्यों वर्णन किया उस विभूतियों का? बोले इन विभूतियों में तुम मुझे पहले देखना शुरू करो। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने पड़ोसी में परमात्मा पहले नहीं देख सकते हैं। तो भगवान ने एक दूसरा रास्ता बताया। बोले अच्छा ऐसा करो, जब प्रातः काल सूर्योदय होता है और भगवान भास्कर पूरी वसुंधरा को अपनी रश्मियों से प्रकाशित करते हैं, ऊर्जा और जीवन देते हैं, उन सूर्य को देख करके तुम्हारे मन में कोई भाव आता है? बोले ये तो सूर्य है। बोले ये सूर्य नहीं है, सूर्य के रूप में मैं हूँ। ठीक है ना? आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। तो ये जो भगवान भास्कर उदित हुए हैं ये कौन है? तो जब सूर्य पर उगते हुए सूर्य पर दृष्टि जाए तो मन में एक प्यारा सा भाव आ जाए, अरे मेरा परमात्मा देखो कैसा तेजस्वी होकर के उदित हो रहा है। ठीक, क्योंकि सूर्य और चंद्र क्या है? विराट में प्रभु के नेत्र हैं। तो उगते हुए सूर्य को देख करके प्रभु की याद आ जाए। ठीक है, पूर्णमासी का चंद्र देखकर उसकी शीतल जो किरणें बिखेर रहे हैं, वो उन अमृतमयी किरणों को देख करके प्रभु की शीतलता का स्मरण हो जाए। यहाँ से भगवान बताते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। ठीक है, सर्पों में भी बताया है मैं वासुकी हूँ। धीरे धीरे ले जाते हैं सब तरफ। छल में मैं द्यूत हूँ, वहाँ तक ले गए। क्योंकि दृष्टि भगवान को क्या पकड़ानी है? सर्व रूप मैं ही हूँ। अर्जुन तुमको ये बात समझनी पड़ेगी, सर्व रूप में मैं हूँ। इसलिए तुम ऐसा करो, मेरी विभूतियों में मेरा दर्शन करना शुरू करो। ठीक है,
अब इसका भी कभी अभ्यास कीजिएगा। जहाँ पर कहीं पर भी कुछ भगवान का ऐश्वर्य दिखाई दे तो याद कर लेना यहाँ मेरा प्रभु प्रकट हो रहा है ना। पूरी प्रकृति में कोई सौंदर्य दिखाई दे, अच्छा ये मेरे प्रभु हैं, यहाँ से प्रकट हो रहे हैं। ऐसे आराधना के भगवान ने बहुत स्थल बता दिए, विभूतियाँ बता दी। इसको आश्रय लेके कुछ लोग आक्षेप करते हैं क्या, अरे ये हिंदू लोग ना जिसको देखो उसी को राम राम हाथ जोड़ते रहते हैं। पीपल का वृक्ष दिख गया हाथ जोड़ दिए, नदी दिख गई हाथ जोड़ दिया, हिमालय दिख गया हाथ जोड़ दिया। बोले जहाँ तहाँ ना सब तरफ इनके देवी देवता ही घूमते रहते हैं। ऐसे आक्षेप होते हैं। वो आक्षेप तो खैर मूर्खतापूर्ण है, समझे नहीं गए। अपने सनातन वैदिक धर्म का सौंदर्य देखिए कि किस तरह से प्रभु उस तत्व ज्ञान की ओर, मनुष्य को आत्म कल्याण की ओर ले जाते हैं, सर्वा विभूतयः। तो ये जो दृष्टि देते हैं भगवान, ये इस बात में एक याद आ गया कि जब सब जगह हम लोग हाथ जोड़ते हैं तो हंसते हैं, लोग हंसते हैं। तो एक बार अकबर और बीरबल जो हैं जा रहे थे और अकबर थोड़े क्रुद्ध थे, तो रास्ते में तुलसी जी का पौधा पड़ा। तुलसी जी का पौधा पड़ा तो बीरबल ने तुरंत उतरे और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। तो अकबर को इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया, वो तुलसी जी का पौधा उखाड़ा और मसल के फेंक दिया। अब बीरबल सेवक कुछ कर नहीं सकता था, तो बड़ा उसको दुख हुआ। तो अकबर आगे चले। अब रास्ते में आई बिच्छू घास। तो तुरंत बीरबल उतरे और बिच्छू घास को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब तो और गुस्सा आया अकबर को और उतरा और दोनों हाथों से वो पौधा पकड़ा और फेंका। जैसे ही पकड़ा पूरे अंगों में खुजली खुजली। बोले ये क्या है बीरबल? बोले अरे वो तुलसी माता थी, क्षमा कर दिया, ये पिताजी हैं। ये ना क्षमा करेंगे तुमको। कथा जरूर विनोद की है लेकिन संदेश बड़ा बढ़िया है। ये सर्व रूप में जो प्रभु प्रकट है, ये उसका दर्शन करने का विज्ञान है। ये दर्शन करने का विज्ञान है। आप सोचो अगर मैं दिन में जा रहा हूँ, रास्ते में 10 मंदिर पड़ते हैं, हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। संत दिख जाता है, हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। पीपल और बरगद को देख के हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। पुल पे नदी पार करते समय हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। और हर बार हाथ जुड़ते समय हमको अपने परमेश्वर की याद आ जाती है। तो ये पूजा नहीं हो गई क्या? हमारी पूजा हो गई ना। नारायण। तो भगवान समझा क्या रहे हैं विभूति योग में कि अर्जुन बहुत अच्छा तो हो कि सारे प्राणियों में तुम मुझे देख पाओ, लेकिन मालूम है ये इतना शुरुआत में आसान नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, मेरी विभूतियों में पहले मुझे देखो। और विभूतियों में भगवान ने कुछ जुए में भी अपना स्वरूप बताया, नागों में भी अपना स्वरूप बताया है। ठीक है ना? केवल सुंदर सुंदर वस्तुओं में मैं हूँ ऐसा नहीं है। थोड़ी 2-4 चीज़ें वैसी भी डाल दी हैं जिनको देख के हम शायद कभी प्रणाम न करें, लेकिन वहाँ पर भी नहीं, जरा प्रणाम करो। तब तो जीवन में वो बात आएगी ना जो गोस्वामी जी के हृदय से निकलती है कि ये सारा जो जगत है ये मेरे परमात्मा का प्यारा प्यारा स्वरूप है। तो ये जो वृत्ति है, ये जो आह्लाद है भक्ति का, जब ये हृदय में प्रवेश कर जाता है तब जरा बात बनती है और हम भक्त बनना शुरू हो जाते हैं। तो गीता जी के अनुसार अगर भगवान का भक्त बनना है तो थोड़ा अपनी दृष्टि को हमको क्या करना पड़ेगा? व्यापक करना पड़ेगा। अब अर्जुन ने ये आग्रह किया तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया। इसके बाद एक बड़ा प्यारा आग्रह अर्जुन ने फिर किया। वो भी आग्रह है, एवं यथा आत्थ
प्रभु जैसा तुमने अभी आपने हमको बताया कि मैं सर्व रूपों में हूँ, मेरी इतनी इतनी विभूतियाँ हैं, तो भगवान ऐसा करिए कि क्या मैं आपका ये रूप पूरा पूरा देख नहीं सकता? द्रष्टुम इच्छामि। देखिएगा, प्रश्न नहीं है ये। मैं आपके इस विश्व रूप को, इस विराट रूप को देखना चाहता हूँ। अब प्रश्न खत्म हो गए हैं, आग्रह शुरू हो गए हैं। ये भक्ति की कुछ सीढ़ियाँ हैं। पहले भगवान से शिकायत होती है, पहले भगवान से प्रश्न होते हैं। कई बार खड़े होकर हम पूछते हैं, अरे तुम कैसे करुणावान हो? चारों तरफ उपद्रव मचा हुआ है और आपको करुणावान करुणावान कहा जाता है। ये आक्षेप हैं जो अर्जुन ने भी पहले किए हैं। ये आक्षेप है और हम सभी के मन में आते हैं। भगवान बड़ा क्या है? सर्वशक्ति हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। अरे जब सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सर्वशक्ति हैं, ठीक है, तो ये जो जीवन है, ये जो जगत है, इसमें इतना हाहाकार और क्रंदन क्यों है? संभवतः यह प्रश्न सभी का होगा। जब भी कोई विभत्स दृश्य आता है तो लगता है कि प्रभु कैसे करुणावान है। अभी महाराज श्री से गोवर्धन पीठाधीश्वर जी से उमा भारती जी ने बड़े व्यथित होकर ये प्रश्न पूछा था कि केदारनाथ जी में जो आपदा आई और हजारों शिव भक्त काल के गाल में समा गए, ये कौन सी करुणा थी भगवान की? प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। बड़ा व्यथित होकर उन्होंने पूछा, मैं वहाँ बैठा हुआ था। ये कैसी करुणा है भगवान की? हजारों जीवन काल के गाल में समा गए। और दूसरी बात, भगवान ने अपना मंदिर बचा लिया। आपदा के बाद जब मैं दर्शन करने गया 2 वर्ष के बाद, तो एक विराट शिला, इतनी विराट शिला जो है और इतने ऊपर से आई है। हम लोग तो बहुत बार केदारनाथ जी का भ्रमण किए, कभी नहीं दिखा। इतनी विराट शिला उस जल राशि के साथ बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आके खड़ी हो गई। अगर वही शिला 10 फुट और आगे बढ़ जाती तो मंदिर ध्वस्त हो जाता। देखकर लगता है कि वो भगवान का जरूर यहाँ कोई ऐश्वर्य है, कि हम लोग केदारनाथ जी बहुत जाते रहे हैं। कितनी विराट शिला आई और रुक गई। भगवान ने अपने आप को बचा लिया, अपने मंदिर को बचा लिया और अपने हजारों भक्तों को काल के गाल में भेज दिया। आप इस प्रश्न का क्या उत्तर मांगोगे अपने मन में? कौन सा उत्तर आपको संतोष दे पाएगा कि भगवान की ऐसी भी करुणा होती है क्या? लेकिन जैसे जैसे गीता जी के साथ साथ भगवान की उंगली पकड़ पकड़ के भगवान के स्वरूप को समझते जाएंगे, ये सारे प्रश्न सुलझते जाएंगे। क्योंकि ये जगत संसार जानते हैं क्या है? ये संसार भगवान की लीला स्थली है। एको हम बहुत श्यामः, वो अकेले थे, बोर हो गए। ये श्रुति के वाक्य हैं, अकेले थे, बोर हो गए। ठीक है ना? अरी रमत, उनको रमण नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, तो वो बोले मैं बहुत हो जाऊं, तो वो फिर अनेक हो गए। तो एको हम बहुत श्यामा प्रजा येति अजाम मायाम लोहिताम, ये सब वेद वचन है। तो एक परमात्मा जो अकेले बेचारा बोर होने लगा, उसने क्या किया? बहुत हो गया। ठीक है, आप बहुत हो गए। तो जब एक परमात्मा बहुत हो गया तो ये सृष्टि हो गई जो आज हम लोगों के सामने है और हम लोग हैं इस सृष्टि में। तो वो जो एक परमात्मा जब बहुत हुआ तो किस लिए हुआ? बोला, उसने कहा कुछ खेल खेलते हैं। अब आप एक बात पर ध्यान से विचार करना, कोई खेल ऐसा आप खेलो जिसमें कोई प्रतिद्वंदी पार्टी ही ना हो, विपक्ष ही ना हो, चैलेंज ही ना हो, वो खेल आपको खेल लगेगा? खेल कब खेल लगता है? कि जब 2 खेलने वाली टीमें एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ें जैसे उनके प्राण ले लेंगी।
ठीक है ना। और जब फुटबॉल के मैच होते हैं तो दर्शक एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, हो रहा है खेल। आप उस खेल की कल्पना करो जहाँ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, वो आपको खेल लगेगा। बड़ा एक सस्ता सा दृष्टांत देता हूँ। एक फिल्म देखने जाओ आप, और उस फिल्म में नायक नायिका हों, वो बड़े हों, उनमें दोस्ती हो, उनमें प्रेम हो, उनका विवाह हो जाए, फिल्म पूरी हो जाए, आप जाओगे दोबारा देखने। उस फिल्म में आपको एक विलेन चाहिए, और इतना भयानक विलेन चाहिए जो आखिरी सांस तक आपकी अटका के रखे कि ये दोनों मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे और आखिरी सांस तक सस्पेंस बना रहे, और तब जो उनका मिलन होगा तब आपको लगता है ये बढ़िया मूवी थी। तो बिना विलेन के आप मूवी नहीं देख सकते, बिना प्रतिद्वंदी टीम के आप खेल नहीं देख सकते हो। तो इस परमात्मा ने अपने खेलने के लिए इतना बड़ा खेल बनाया है, तो ये सब नहीं रखेगा क्या? असुर नहीं रखेगा क्या? विभत्स नहीं रखेगा क्या? अरे विभत्स नहीं रखेगा तो सौंदर्य कहाँ से आएगा? ठीक है ना। क्रोध नहीं रखेगा तो क्षमा का महत्व क्या होगा? असाधु नहीं होंगे तो साधु की पूजा कहाँ से होगी? ये खेल कैसे चलेगा? तो ये है उस परमात्मा का एक विराट खेल। जब धीरे 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 वो दृष्टि स्थिर होने लगती है, तब ये दृष्टि बदल जाती है। जब ज्ञान का विषय आएगा तब थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे गीता जी के माध्यम से। तो भक्त बनने का जो तरीका भगवान ने बताया है, उसको ज़रा हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति माने क्या होता है। कल भी मैंने कहा था कि थोड़ा प्रेम करना सीखो, दुश्मन को भी अपना समझ के दुश्मनी करना सीखो, तो ज़रा भक्ति बढ़ेगी। ठीक है। भागवत जी में आया है कि जो मेरी मूर्ति में मेरी बहुत पूजा करता है, दिन रात मेरे विग्रह का अर्चन करता रहता है, लेकिन मेरी चलती फुर्ती मूर्तियों के साथ द्वेष करता है, वो मेरा तामसिक भक्त है। ये लक्षण आया है भागवत जी में। तो भगवान का पूजन खूब होना चाहिए, अर्चा विग्रह खूब होना चाहिए, लेकिन भगवान की चलती फिरती मूर्तियों से भी तो प्रेम होना चाहिए ना। और ये इतना प्यारा सूत्र है, किसी तरह से जीवन में उतर जाए तो आप देखना इसकी शीतलता कितनी है। क्योंकि जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो जलन किसको होती है? जलन उसको होती है जिसके हृदय में द्वेष है। उसकी आँच तो पहुँचेगी बाद में उस तक जिससे आप द्वेष कर रहे हो, लेकिन जिस हृदय में द्वेष है वो किसको जलाएगा? सबसे पहले तो हमको जलाता है ना। तो इस द्वेष को बदल दें प्रेम में, तो हो गई भगवान की पूजा। इस तरह से एक भक्ति का स्वरूप भगवान ने बताया और फिर अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा दिया। और उस विराट रूप को देख करके अर्जुन बेचारे थरथरा गए। बोले तुम्ही ने कहा था देख। थोड़ी देर में बोलने लगे प्रभु रहने दो, अब नहीं देखना है, हम अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। मैं आपका ये विराट रूप देख नहीं पा रहा हूँ, ये विश्व रूप नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? पता चल रहा है कि सब के सब भगवान के मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं, उनकी दाढ़ों से लटके हुए हैं, हाहाकार क्रंदन मचा हुआ है। कभी विराट रूप का ऐश्वर्य देखिएगा। ऐसा सुंदर विराट रूप भगवान ने प्रकट कर दिया कि अर्जुन हतप्रभ हो गया। ये है मेरे प्रभु का स्वरूप। जब इतना देखा सहस्र शीर्षा पुरुष, तब बेचारा डर गया। बोले नहीं नहीं, ये विराट रूप हमको नहीं चाहिए। कभी गलती से भी भगवान से विराट रूप दिखाने की इच्छा मत करना, क्योंकि वो पूरा तो नहीं दिखाएंगे, थोड़ा बहुत अगल बगल प्रकट कर देंगे और वही देख के हालत खराब हो जाएगी। जब विराट रूप उनका प्रकट होता है ना, सोचो आप अनंत कोटि ब्रह्मांड। आपको पता है शास्त्र के अनुसार 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड का मतलब एक गैलेक्सी।
3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं और 7 करोड़ मंत्र हैं। ठीक है, तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड वो भी परमात्मा के एक अंशाति अंश में लटके हुए हैं। और भगवान का स्वरूप देखो, बुद्धि फट जाएगी। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, फिर 3.5 करोड़ ब्रह्मा हो गए। ठीक है, इतनी विराट सृष्टि है मालिक की। अब उस विराट सृष्टि को कैसे कोई देखेगा? तो इसलिए भगवान के जरा मधुर मधुर रूप को ही देखने की इच्छा रखनी चाहिए। विराट रूप सहन होने वाला नहीं है, अर्जुन से भी सहन नहीं हुआ। विराट रूप को दिखाने के बाद जब भगवान ने अपना वो सुंदर रूप शांत कर लिया, अब अर्जुन के मन में एक बड़ा मीठा सा प्रश्न आ गया। फिर से बड़े निपुण हैं अर्जुन प्रश्न करने में, ऐसे ऐसे प्रश्न निकाल लेते हैं। बोले विराट रूप जब देख लिया तो पूछते हैं भगवान से, अच्छा एक बात बताओ प्रभु कि आपके मैंने 2 तरह के भक्त देखे, आपकी 2 तरह से भक्ति की जा सकती है। बोले कैसे? बोले एक तो हैं जो आपके सगुण रूप को याद करते हैं, इस विराट रूप को, विश्व रूप को, सगुण रूप को उपासना करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते सतत युक्ता एवं। इस प्रकार से कुछ भक्त हैं जो आपका ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आपने दूसरे अध्याय में बताया था आत्म रूप से आपकी उपासना करते हैं। तो आप हमको ये बताओ कि इन दोनों में से आपको ठीक ठीक कौन जान के उपासना करता है? ये प्रश्न है। तेषाम के योग वित्तमाः। इसको हम थोड़ा सरल करके अगर बोलें तो अर्जुन जानते हैं क्या पूछ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, कहाँ करते हैं? मंदिर में जाते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं। ठीक है, तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो आपके इस सगुण रूप की उपासना करते हैं, और उसी में कुछ भक्त ऐसे हैं जो आपको हर जगह देख करके आपकी उपासना करते हैं, माने विराट रूप में भी आपकी उपासना करते हैं, जिसका अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो ये विराट स्वरूप परमात्मा का है, ऐसा कुछ भक्त लोग उपासना करते हैं, और मूर्ति बना करके भी भगवान की उपासना करते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग जो है भक्तों का ये है जो आपके इन रूपों की उपासना करता है, उसमें प्रायः हम सभी लोग आ जाते हैं। अगर हम लोग अपने जीवन में विचार करें, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम परमात्मा को किस रूप में भजते हैं, किस रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। तो या तो हमारा रुझान, हमारी रुचि अपने प्यारे प्यारे भगवान की मूर्ति में होती है, जिसकी हम आराधना पूजा करते हैं, अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। लेकिन जब भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम निवेदन करते हैं, तो आप बताओ आप प्रणाम किसको निवेदन कर रहे हो? उस सर्वज्ञ परमात्मा को कर रहे हो ना। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हजारों किलोमीटर यात्रा करके हम मंदिर जाते हैं, किसी प्रसिद्ध मंदिर, और भगवान की सजी सजाई झांकी देखते हैं, और जब भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं उस समय आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं? अरे भैया, हजारों किलोमीटर गए हो, निर्निमेष नेत्रों से उस परमात्मा की उस अलौकिक छटा का दर्शन करो ना। लेकिन थोड़ी देर बाद आंख बंद कर लेते हैं और बंद करके प्रार्थना कर लेते हैं। अरे बंद करके करनी थी तो घर ही में कर लेते इतना कष्ट काहे उठाए जाके। लेकिन वहाँ आंख बंद हो जाती है, और आंख बंद होने के बाद वो रूप अंदर आता है, और फिर हम कहते हैं प्रभु आप सब जानते हो, आप बड़े दयालु हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी ये प्रार्थना है। ठीक है, ये प्रार्थना आप किससे कर रहे हो? उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु से आप प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है, बस इसी में दुनिया में 2 विभाग होते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दुनिया में 2 विभाग हो जाते हैं धर्मों में।
कि प्रायः सभी धर्मों ने परमात्मा के इस रूप को तो स्वीकार किया है कि वो निराकार है, लेकिन सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार न किया हो। बोले सृष्टि किसने बनाई है? बोले प्रभु ने बनाई है। इसका पालक कौन है? प्रभु है। इसका संहार कौन करेगा? प्रभु ही तो करेगा। तो सारे धर्म दुनिया के जिस परमात्मा को मानते हैं उसमें ये गुण जरूर मानते हैं, लेकिन सारे धर्म भगवान का मूर्ति और अवतार नहीं मान पाते हैं। ये है सनातन धर्म का वैशिष्ट्य, जो बड़ी मधुरता देता है कि वह परमात्मा जो इस सृष्टि का मालिक है, वह अपने आप को प्रकट भी कर देता है। ये सनातन वैदिक धर्म का वैशिष्ट्य है, अवतारवाद, जो आपको गीता जी के 4थे अध्याय में मिलता है। अब सोचो कि हमारा प्रभु नित्य निराकार नहीं है। अगर हम उसको अपनी आंखों के सामने लाना चाहें तो ला सकते हैं। और भक्तों ने प्रार्थनाएं करी, उपासनाएं करी, तपस्याएं करी और अपने भगवान को अपने सामने खड़ा किया। ठीक है, तो जो निराकार परमात्मा है वो हमारे भावों के अनुसार हमारे सामने खड़ा हो जाता है। न केवल खड़ा हो जाता है, वो हमसे संवाद भी करता है, जैसे हम और आप कर रहे हैं। ये है सनातन धर्म का विशिष्ट संदेश, जिसको बहुत कम लोग मान पाते हैं कि सृष्टि का मालिक भक्त के सामने पराधीन होकर के उसका दास बन जाता है। इतना सौंदर्य आपको कहाँ मिलेगा? जब दुर्वासा ऋषि बेचारे भागे भागे घूम रहे थे, कृतिका से भस्म करना चाहता और सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को दौड़ा रहा था। दुर्वासा जी जगह जगह गए, इंद्रलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, किसी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी शरण यहाँ नहीं है। तो बोले जिसका ये चक्र है उसके पास जाओ। वहाँ गए, वहाँ जाकर के भगवान भी मौन और तटस्थ हो गए। बोले प्रभु इस चक्र से मेरी रक्षा करो। बोले किसका चक्र? बोले आपका। बोले मेरा नहीं है ये अम्बरीश का है, उसकी रक्षा में मैंने लगा रखा था, तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता। और बड़ा प्यारा वाक्य बोले हैं, अहम भक्त पराधीन। अरे मैं भक्तों के पराधीन हूँ दुर्वासा। नित्य स्वतंत्र परमात्मा अपने को क्या बोल रहे हैं? मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, तुम वहीं जाओ अम्बरीश के पास। तो फिर अम्बरीश के पास जाते हैं दुर्वासा जी, तब सुदर्शन चक्र का तेज शांत होता है अम्बरीश की प्रार्थना से। अब बताओ कि हमको परमात्मा किस रूप में सुलभ नहीं है? आप विराट रूप में उपासना करना चाहो तो पूरी प्रकृति सामने खड़ी उपासना करने के लिए। सर्वरूप में करना चाहो सर्वरूप में उपासना करो। और इस सब से मन नहीं भर रहा है, आपको लग रहा है हमको तो वही चाहिए क्या? जरा बांसुरी बजे थोड़ा सा श्रृंगार होवे, नृत्य उत्सव होवे, ऐसा वाला भी प्रभु चाहिए। मन का ऐसा वाला भी ले लो। गोस्वामी जी जब वृंदावन गए तो क्या बोले थे? कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ल्यो हाथ। अब ये कौन बोल रहे हैं? गोस्वामी जी। गोस्वामी जी वो संत हैं जो वेदांत के मर्मज्ञ संत हैं, जो आत्म रूप से प्रभु को पहचानते हैं, विराट रूप से प्रभु को पहचानते हैं, उन्हें कोई संशय नहीं है। ठीक है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहीं सपन अनेक प्रकारा, ये उनका विशुद्ध ज्ञान है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम कौन है? परमार्थ रूप ब्रह्म है। वो गोस्वामी जी वृंदावन में जाकर के क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अरे जरा ये हटाओ थोड़ा सा मुरली और चंद्रिका हटाओ जरा। क्यों? बोले हमको तो धनुष बाण वाले तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो
और भगवान ने उनको धनुष बाण ले करके दर्शन दिया। अब बताओ, इससे ज़्यादा करुणावान परमात्मा आपको कहाँ मिलने वाला है? किस दर्शन में, किस धर्म में आपको इतना करुणावान परमात्मा मिलने वाला है, जो आपके नचाने से नाचने लगे, आपके बुलाने से आने लगे? तो ये है भगवान की उपासनाओं के स्वरूप जो हमें भक्त बनाते हैं। तो ऐसे भगवान के मधुर स्वरूपों का चिंतन करते हैं। अब अर्जुन पूछ क्या बैठे अर्जुन पूछ बैठे, भगवान एक बात बताइए, ये विराट रूप देखने के बाद प्रश्न है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी इस तरह से उपासना करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपकी आत्म रूप से उपासना करते हैं। आत्म रूप से उपासना करने का मतलब होता है, यह जो अहमस्मी की वृत्ति है, मैं हूँ, इस मैं हूँ के रूप में परमात्मा ने अपने को प्रकट किया है। असल में मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है, और मैं ही परमात्मा हूँ। ये है आत्म रूप की उपासना। ये जब ज्ञान का प्रसंग आएगा तो इस पर बात करेंगे हम लोग। ऐसी उपासना होती है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो 4 वेदों के महावाक्य हैं, ये घोषणा करते हैं कि तुम स्वयं साक्षात क्या हो? ब्रह्म हो। और ये सिद्धांत है, और असली सिद्धांत है ये यहीं तक पहुंचना है। ये केन प्रकारेण, ये जो हूँ लगा रहता है ना, ये है में बदल जाए तो ये उपासना हो जाती है। अभी क्या है? हूँ, मैं हूँ, ये हूँ। पहले तो मैं हूँ, उसके बाद मैं ये हूँ, वो हूँ, फिर मैं ऐसा हूँ, फिर मैं वैसा हूँ, फिर ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब चलता रहता है। ये जो हूँ ये कहाँ से आ रहा है? बोले है से आ रहा है। तो जो अस्थि परमात्मा है, जो इस समस्त ब्रह्मांड को अपनी गोद में लेके सो जाता है और पता भी नहीं चलता, और फिर प्रलय काल समाप्त होने के बाद अपने अंदर से, अपने संकल्प से इस विराट को प्रकट कर देता है। वो परमात्मा अस्थि है, और वही अस्थि आश्चर्य देखो अहम अस्मि के रूप में उपलब्ध है। तभी बोले हैं अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता। जो इस समस्त सृष्टि का अधिष्ठान आधारभूत तत्व है, घोर आश्चर्य कि वही मैं हूँ के रूप में अपने को प्रकट किए हुए है। तो जो मैं हूँ के रूप में अपने को प्रकट करता है वह ब्रह्म है। ऐसा जान करके जो आपकी उपासना करते हैं, आपका ध्यान करते हैं वो, और जो आपको इस प्यारे प्यारे रूपों में आपकी उपासना करते हैं, इनमें कौन अच्छे से आपको जानते हैं। भगवान को थोड़ा धर्म संकट में डाल दिया अर्जुन ने धर्म संकट ये हो गया, अगर ये कहें कि देखो भैया, जो हमको गोपियों की तरह चाहता है, यशोदा की तरह चाहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है, तो बात जरा बिगड़ जाएगी, क्योंकि श्रुति में वो खुद ही बोल चुके हैं ये बात सिद्धांत से गलत हो जाने वाली है। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि हमको वही प्रिय है, हमको तो यशोदा वाली भक्ति प्रिय है कि हमको कोई बालक बना के जरा गोद में खिलाए। हमको गोपियों वाली भक्ति प्रिय है, जो अपना सर्वस्व छोड़ करके अपने आप को मुझे समर्पित कर दें, वही मेरे बड़े प्यारे प्यारे भक्त हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अपने को ब्रह्म रूप से जानता है, भगवान को वही सबसे प्रिय है। आप थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। उदाराः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। बोले ये सारे भक्त मेरे हैं, बड़े उदार हैं, बड़े प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ये वाक्य कहाँ से आया है? गीता जी से आया है। ज्ञानी को भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरी आत्मा है। तो भगवान को कौन सी उपासना प्रिय है?
बड़ा गोल गोल उत्तर दिया भगवान ने, सीधा उत्तर नहीं दिया, घुमा घुमा के समझाया जिससे भक्तों को चोट ना लगे। लेकिन अब सिद्धांत की बात आ रही तो मैं बोलता हूँ, वसुदेव जी ने 3 जन्मों में प्रभु को अपना पुत्र बनाया ना, लेकिन बाद में क्या बोले, भगवान आपको पुत्र बनाते बनाते अब जरा मेरा मन भर गया है भक्त हृदय को चोट न लगे और सिद्धांत भी न बिगड़े। ये वसुदेव जी का वचन है। मोहितम देव माया, प्रभु आपकी माया से ठगा गया। क्यों ऐसा बोला पता है? क्योंकि वसुदेव जी को इस जन्म में जब वो कृष्ण बन के आए उनके पुत्र के रूप में, वसुदेव जी को पुत्र का सुख मिला ही नहीं। कारागार में तो आए और आते ही निकल लिए ब्रज और जितनी लीलाएं और जितना माधुर्य बिखेरना था वो तो सब दे दिया नंद यशोदा और गोप ग्वाल वालों को, और ये पड़े रहे इधर मथुरा में, और इतने भयभीत कि ये तक नहीं बोल सकते थे कि कृष्ण मेरा पुत्र है। और इसके बाद आए भी तो उनको पढ़ने भेज दिया, 64 दिन तो वहाँ चले गए, और उसके बाद आए तो उनके उपद्रव शुरू हो गए। जरासंध आ गया, आक्रमण होने लगे और भगवान व्यस्त हो गए। पूरे जीवन में वसुदेव जी को इस बार पुत्र का सुख मिला ही नहीं। तो अब की बार वो, ये भगवान की लीला है ना। तब वसुदेव जी बोल उठे, भगवान आप अपना सही रूप बताओ कि आप कौन हो। तब नारद जी से उपदेश करवा के अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तो परमात्मा के जितने स्वरूप हैं गीता जी में, उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और उत्तरोत्तर क्रम से उसको छू लेना चाहिए। अब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछ लिया कि कौन है जो आपको ठीक से जानता है। भगवान ने कहा यहाँ भी पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। बोले ऐसा है जो बड़ी श्रद्धा से अपने मन को मुझ में लगा के नित्य मुझसे जुड़ा रहता है और मेरी उपासना करता रहता है। ठीक, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते में युक्त तमा मताः। बड़े पॉलिटिकल आंसर दिया है, ऐसे ही बोलेंगे कृष्ण थोड़े पॉलिटिकल थे। महाभारत पढ़िएगा तो पता चलेगा। इधर बोलते हैं लड़ो और उधर बोलते हैं जरा संधि कर लो महाभारत पढ़िएगा, मज़ा आएगा। अस्तु, हम अपने विषय में रहते हैं। तो भगवान बोले देखो, जो मुझे ना अपने मन को मुझ में डुबो के रखता है और नित्य मेरी याद करता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक बीच बीच में हे कृष्ण बोलता रहता है। संपत्ति आई तो हे कृष्ण, विपत्ति आई तो हे कृष्ण, सफलता आई तो हे कृष्ण, असफलता आई तो हे कृष्ण। ये है नित्य युक्ता कि जीवन के हर मोड़ में प्रभु याद आ जाए। ठीक है, सड़क पर चलते चलते गिर भी पड़े तो क्या निकलता है? हे राम निकलता है कि नहीं? गिर रहे हैं तो भी राम, उठ रहे हैं तो भी राम। यह है नित्य युक्ता। तो बोले ऐसे मेरे भक्त हैं जो मेरे से निरंतर जुड़े रहते हैं और बड़ी श्रद्धा से जुड़े रहते हैं। श्रद्धया परयोपेता, परया श्रद्धया उपेता, बड़ी श्रद्धा से जुड़े रहते हैं। तो भगवान वही बड़े प्यारे हैं। बोले हाँ, ते में युक्त तमामता, मैं उनको युक्त तम मानता हूँ। ठीक है, मैं उनको अपने से बिल्कुल जुड़ा हुआ मानता हूँ। वो मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं, युक्त तमाहा हैं। लेकिन बाद में धीरे से जानते हैं क्या बोल गए जो मेरे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े धीमे धीमे बोले हैं। बोले अरे अर्जुन जरा देखना, लेकिन जो तुमने अव्यक्त की उपासना की बात करी है ना, बड़ी कष्टकारी है, ये जल्दी किसी से होती नहीं है। क्लेशो ही अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम देहवद अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अरे ये जो देहाभिमानी है ना, इनसे ये उपासना होती नहीं है। देखो कहाँ ले जा रहे हैं धीरे धीरे। इसका मतलब जो युक्त तमाहा हैं वो देहाभिमानी हैं।
जिनको अपनी देह से अभिमान है वो परमात्मा को देह के रूप में ही उपासना करते हैं, इससे आगे जा नहीं सकते। बस संदेश को बहुत ध्यान से धारण कीजिएगा। क्योंकि मुझे अपनी देह से प्यार है, मैं हर चीज को एक शरीर में देखना चाहता हूँ, तो मैं अपने परमात्मा को भी किस में देखना चाहता हूँ? एक शरीर में देखना चाहता हूँ। मुझे तब तक संतोष नहीं होता जब तक हमारे प्रभु हमारी तरह हमारे सामने खड़े ना हो जाएं। तो बन जाते हैं, कृष्ण राम बन के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह गए धीरे से? देखो, जिनको अपनी देह से अभिमान है वो तो मुझे देह के रूप में ही चाहते हैं। और अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, ये है घुमा घुमा के मारना। घुमा घुमा के चपत लगती है। बोले जो अव्यक्त को व्यक्त करना चाहता है ना, वो थोड़े बुद्धू लोग हैं। मुझे अव्यक्त निराकार निरंजन परमात्मा को जो व्यक्त करना चाहता है, जो शरीर में देखना चाहता है, अबुद्धयः, जरा बुद्धू बुद्धू से लोग हैं। थोड़ा विवेक करो अर्जुन, जिनका देहाभिमान छूट जाता है। सर्वभूत हिते रताः, ठीक है, जिनका हृदय सारे प्राणियों के हित में रमण करने लगता है, जो सारी सृष्टि को मुझसे अभिन्न देखने लगता है, जिसको अपनी एक देह से अभिमान छूटने लगता है, ठीक है, वो ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो भक्त तो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। देखो, सगुण उपासना के लिए क्या बोला? युक्त तमाहामतः, वो मुझसे जुड़े हैं, बहुत अच्छी तरह जुड़े हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, आप कितना भी जुड़े हो, एक दिन तो छूटोगे ना। कब तक जुड़े रहोगे? जो चीज़ जुड़ी है वो छूटेगी जरूर। जिसका संयोग है उसका वियोग जरूर होगा, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु जरूर होगी, जिसकी व्यक्ति है उसकी अव्यक्ति जरूर होगी। ये सनातन सिद्धांत है। तो होता क्या है सगुण उपासना में? आप ध्यान दीजिएगा कि हम प्रभु को याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मरण करते हैं, फिर विस्मरण हो जाता है। तो स्मरण और विस्मरण का क्रम सगुण उपासक के साथ लगा रहता है। लेकिन जो मेरे आत्म रूप की उपासना करता है अर्जुन, ते प्राप्नुवन्ति मां एव, वो मुझको ही प्राप्त हो जाते, मुझसे अभिन्न हो जाते हैं। जैसे एक नमक की गुड़िया सागर में गई और उसने कहा मैं सागर की गहराई नाप के आती हूँ, आज तक लौट के नहीं आई। ठीक है ना, आज तक लौट के नहीं आई कोई नमक की गुड़िया सागर की गहराई बताने के लिए। हम जीव हैं, परमात्मा, तो जीव का जो परमात्मा के साथ मिलन है वो कैसा है? वो नमक की गुड़िया के जैसा मिलन है। क्योंकि जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। आज बात हो रही थी आचार्य जी के साथ, जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है, जीव परमात्मा से विलक्षण है। ठीक है, विलक्षणता और भिन्नता में अंतर होता है। पुनः बोलता हूँ, एक चीज़ दूसरी चीज़ से भिन्न होती है और एक चीज़ दूसरी चीज़ से विलक्षण होती है, इसमें अंतर है। भिन्नता होती है जहाँ पर एक वस्तु अलग रखी है और दूसरी वस्तु अलग रखी है, तब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होती है। माने एक वस्तु एक स्पेस में, एक स्थान में है और दूसरी दूसरे स्थान में। जैसे आप उस स्थान में बैठे हो, मैं इस स्थान में बैठा हूँ, तो मैं आपसे भिन्न हूँ और आप मुझसे भिन्न हैं। ये है भिन्नता। विलक्षणता क्या है? विलक्षणता ये है कि जैसे रस्सी में आपने सर्प देखा, तो रस्सी में जो रज्जु में सर्प दिखाई दिया, वो सर्प रज्जु से विलक्षण है, भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस स्थान में रज्जु है उसी स्थान में सर्प है। सर्प का स्थान और रज्जु का स्थान अलग अलग
नहीं है, केवल रज्जु के स्थान पर सर्प दिखाई दे रहा है, इसलिए सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, सर्प रज्जु से विलक्षण है। हम जीव परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, हम सारे जीव परमात्मा से क्या हैं? विलक्षण हैं। अब अंतर देखिएगा, सर्प जब भी रज्जु से मिलेगी, सर्प मिट जाएगा, रज्जु बचेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्प दूर खड़ा होके कहे ये वो रज्जु है जिस पर मैं प्रकट हुआ था। कह सकती है? कभी नहीं। सच्चाई समझिए, जीव परमात्मा से अलग होके ये नहीं कह सकता ये ईश्वर है। ये है सनातन धर्म का ईश्वर। हम कभी प्रभु से अपने को अलग खड़ा करके नहीं कह सकते कि ये रहा जीव और ये रहा ईश्वर, क्योंकि हम जीव परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, विलक्षण हैं। वही सच्चिदानंद परमेश्वर लीला बन के जीव के रूप में उद्भासित हो रहा है। तो आज हम जो जीव बने हैं, असल में हम परमात्मा हैं। जब जीव इस सिद्धांत को समझता है तो वो मिट जाता है कि नहीं मिट जाता? और जब जीव का जीवत्व मिटा तो कौन बचेगा? परमेश्वर। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। ये हैं सब गोस्वामी जी के वचन। जो आनंद सिंधु की सुख राशि है, उसी के लेश आनंद से इस पूरी सृष्टि में आनंद बिखरा हुआ है। उस आनंद की सुख राशि में उसका मिलन हो जाता है, वो है महामिलन। ये सोचो, ये कोई कोई सौभाग्यशाली जीव होता है, कोई कोई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः तो अर्जुन मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, और ये हम लोगों को तो बड़ा अनुभव होता है सत्संग करते समय। जैसे ही वेदांत की चर्चा आती है और मन हमारा उधर जाता है और गुरुओं की परंपरा और शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं ब्रह्म विचार हो, तो सारे श्रोता दाएं बाएं देखने लगते हैं। हाँ बच्चा ध्रुव चैतन्य, ऐसा करो, कोई कथा वथा लाओ इसके बीच में। इसलिए जो ऋषिकेश में सत्संग होता है, जहाँ भाष्य की पंक्तियाँ लगती हैं, वो क्लास अलग होती है। फिर वहाँ जरा फिर भाष्य की पंक्तियों का रस लिया जाता है। अरे और तो और क्या कहें, पिछले 2 वर्ष पूर्व की बात है, गीता ज्ञान मंडल का यज्ञ था और शुक्ला जी ने ही हमको विषय दे दिया कि आप क्षेत्रज्ञ के बारे में बोलिए। अब वो है ब्रह्म विद्या का प्रसंग। अब भाई जो विषय दिया हमने बोलना शुरू कर दिया। अब श्रोता भी बड़े मुश्किल में पड़ रहे, और आखिर तीसरे दिन हमारे शुक्ला जी से रहा नहीं गया। खड़े होके बोले, ये सब बाउंसर है, ऊपर से जा रहा है महाराज जी, अब ऐसा करो, थोड़ा सरल करो। तो हमने कहा विषय काहे दिया था? फिर विषय ही सोच समझ के देते। विषय ब्रह्म विद्या का हो तो उसमें आप कितना राग रंग समेटोगे। लेकिन बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों दुर्लभ है, जब ब्रह्म विद्या की चर्चा आती है तो भी हमारा मन उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, इसके लिए तो श्रीमद् भागवत पुराण आया। आज आचार्य जी कह रहे थे, गीता जी का विस्तार अगर है तो क्या है? भागवत महापुराण। गीता जी सूत्र हैं और भागवत महापुराण उसका विस्तार है। सारे सरस गूढ़ सिद्धांतों को कथाओं में पिरो के पहुंचा दिया व्यास जी ने। तो ऐसा करना चाहिए, सरल दृष्टांतों से इसको समझना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे। अस्तु, आज इतना ही कहता हूँ कि हम लोगों ने इन 3 दिनों में पहले विषय पर चर्चा करी कि गीता जी में भक्ति का स्वरूप क्या है। 4 प्रकार के भक्तों से भगवान ने शुरू किया था। निर्गुण उपासक तक होते हुए परब्रह्म ऐक्य की भक्ति का वर्णन किया। तो ये है गीता जी में भक्ति का स्वरूप जो विषय है, इस पर चर्चा हुई।
आगामी 2 दिनों में हम लोग अब गीता जी में कर्म का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है, जैसा विषय चुना गया है उसके अनुसार आगामी 2 दिनों में इन विषयों पर चर्चा करेंगे और भगवान की दृष्टि वाले भक्त बने, मनमुखी भक्त ना बने। ऐसा ध्यान रख के गीता जी को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कल चर्चा करते हैं। नारायण। महाराज जी के गीता के समृद्ध उपदेश के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बस निवेदन है आपसे, आप सभी से कि इसी तरह हम लोग प्रयास करते रहें और भगवत कृपा से जो महाराज जी का गीता सत्संग सुलभ हुआ है, जो दुर्लभ होता है प्रायः, इसमें हम नित्य 2 दिन जो और बचे हैं ज़रूर आएँ और एकाग्रता से सुनेंगे तो कुछ न कुछ आएगा। यद्यप बहुत सारे हमारे बीच में मनीषी हैं जो इन महाराज जी के सिद्धांतों से अवगत हैं और बड़ा आनंद ले रहे होंगे जब उनकी सरल और सटीक और सुगम और सुबोध व्याख्या महाराज जी करते हैं अपनी मधुर वाणी से मुस्कराते हुए, तो निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली हैं। आरती के पहले एक सूचना है कि जो नए लोग आते हैं वो नहीं समझ पाते, तो निवेदन है कि कोई आरती में खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे आरती होगी। आरती के पूर्व हमारे बीच में कई ऐसे विशिष्ट आगंतुक आए हैं जिनके हमें परिचय की बहुत आवश्यकता है और अधिक परिचय नहीं देंगे, हम बाधा नहीं बनेंगे भक्तों के बीच में, लेकिन फिर भी अपनी सनातन परंपरा है कि अपने बीच में इस कानपुर महानगर समिति, जो पूरे कानपुर मोहल्ले की समितियां होती हैं वो अलग है, और उसके सर्वांगीण विकास के लिए आदरणीय भूपेश अवस्थी जी, इसी तरह कई प्लेटफार्म और कई प्रकल्पों से वो, जैसे महाराज जी ने कहा ना कि सब जन जन में भगवान को देखना, और उपनिषद की एक सूत्र वाक्य हमें याद आ गया कि हमारा लक्ष्य उपनिषदों ने जो बताया है मनुष्य मात्र का कि आत्मानम मोक्षाय और जगत हिताय च, 2 भागों में कर दिया अपने कल्याण को। केवल आत्म कल्याण नहीं कि हम भजन करते रहें, पूजन करते रहें और साधना करते रहें। आत्मानम मोक्षाय जगत हिताय। महाराज जी के पास कुछ बोलना अच्छा नहीं है, तो हम भूपेश जी अवस्थी के बारे में कह रहे थे कि हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भी प्रयास करें, आत्म कल्याण के लिए। जो बात रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से कही थी, जब विवेकानंद जी अपने आप एक ध्यान मग्न हो गए और प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे पूरे विश्व में सनातन धर्म का, तो उन्होंने कहा था कि आपको ऐसा वटवृक्ष बनना है कि पूरा विश्व आपकी वटवृक्ष के नीचे छाया पा सके और सनातन धर्म को समझ सके। तो आत्मानम मोक्षाय जगत हिताय, लोक कल्याण करना और जन जन में भगवान देख करके सर्वभूत हितेरा रता, सभी प्राणियों के कल्याण में अपना समय देना, जीवन देना, धन देना, मन देना, समर्पण, इन शब्दों से हम माननीय भूपेश अवस्थी का परिचय कर दिया है। हमने पूरी बात अपनी कह दी है। शरीर से देहधारी हमारे भूपेश अवस्थी परशुराम महासभा के कानपुर नगर के, और इसी क्रम में एक सूचना भी जो हम देते हैं, जैसे वर्ष प्रतिपदा में गीता की शोभा यात्रा आएगी, निकलेगी, ऐसे ही 8 मई को परशुराम सभा की भी यात्रा पूरे नगर में जाएगी। ऐसी बड़ी विवेचना उसको अगले दिन बताएंगे। तो माननीय भूपेश अवस्थी अध्यक्ष परिचय के दृष्टि से नहीं आए, यहाँ महाराज जी से प्रभावित थे, महाराज जी के सुना था उन्होंने कि, तो आशीर्वाद लेने की दृष्टि से आए हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि रत्नेश शुक्ला जी और कुछ लोग उनको माल्यार्पण कर सम्मान करें, और माननीय अवस्थी जी, भूपेश जी बाद में महाराज जी से गीता प्राप्त करके। हमारे बीच में सुधाकर जी और संघ के लोग भी आए हैं, जो गीता के वर्ष प्रतिपदा में ओपी चतुर्वेदी जी, काफी लोग हैं, हम सबका परिचय नहीं कह सकते। कुछ खास संगठनों में रह करके जो हमने बात बताई कि लोक कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने 3-4 लोगों का परिचय, हमारे राम नरेश मिश्रा जी का परिचय, सुधीर भाई हैं, तो बहुत सारे लोग जगत के कल्याण में या समाज कल्याण में किसी न किसी अपने छोटे बड़े प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और हाँ, दुपट्टा पहना करके मानी अवस्थी से मैं आदरणीय अवस्थी जी से कि उनके स्वागत में हमारे रत्नेश शुक्ला हैं, शिवाकांत अवस्थी भी आ जाएं, श्रीकांत अवस्थी, शिवाकांत अवस्थी,
माननीय भूपेश जी का स्वागत करें। संजय मिश्रा माननीय भूपेश जी का स्वागत करें। सुदीप दीक्षित माला लिए खड़े हमारे प्रिंसिपल, पहचान रहे हैं। ताली बजाकर हम लोग थोड़ा सा वातावरण को प्रदीप वाजपेयी, विकास शुक्ला स्वयं हम चाहेंगे महाराज सुदीप, अच्छा ठीक, बस आरती हम चाहेंगे महाराज जी। भूपेश अवस्थी जी के बहुत सारे सम प्रकोष्ठ के भी प्रदेश के मंत्री हैं और बहुत सहज हैं। नित्य सुंदरकांड का पाठ इनके द्वारा होता है और बड़ा इनका जीवन धन्य रहा है। इनके माता पिता अध्यापक थे, तो साकेत नगर निहानगर में रहते हैं, तो बहुत सहृदय हैं और राजनीति के क्षेत्र में हैं, लेकिन भावना इनकी रहती है लोक कल्याण की। हम सब इनके नेतृत्व में काम करते हैं, बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। हम भूपेश अवस्थी को प्रणाम करते हैं और आज की इस गरिमामय उपस्थिति के लिए ताली बजा दें हम लोग। आज की आरती के लिए जैसा महाराज जी की अपनी पद्धति है, अग्रवाल जी, प्रदीप अग्रवाल और उनका परिवार एक आरती लेकर के आरती सजी हुई है। और दूसरे क्रम में हमारे कामत इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हैं, उनकी माता जी आई हैं, बहुत गीता पाठक हैं, और सुदीप दीक्षित काका देव से आए हुए हैं, वो दूसरी आरती। और हमारे बीच में बहुत अच्छे सहृदय भक्त हैं, पहले दिन से हम उनको देख रहे हैं, ये अग्निहोत्री जी, अरविंद अग्निहोत्री जी सपत्नीक आए हुए हैं, वो भी आरती के लिए आमंत्रित हैं। और हमारे एक भक्त हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एडिशनल अधिकारी हैं, सूर्य प्रकाश जी त्रिवेदी। हम भूल करते हैं तो भूल सुधार कर लेते हैं, आए और आपका माल्यार्पण भी करें, उसको दुपट्टा पहना के और महाराज जी से गीता भी प्राप्त करें। वो अपनी माला लिए बैठे हुए हैं, वो तो मालूम। सूर्य प्रकाश जी त्रिवेदी ये बिठूर जाते थे, कल भी आए थे, तो ये माला इनके हम भूल कर रहे थे, तो भूल सुधार कर रहे हैं। आशीर्वाद हम चाहेंगे सुदीप जी से कि सूर्य प्रकाश जी अधिकारी हैं और बड़े सहृदय हैं, इनके लेख भी रहते हैं, आध्यात्मिक भागवत प्रेम। बीच में अवरोध कर रहा हूँ, आज मुझे बड़ा आनंद हुआ जी, आपके भूतपूर्व बॉस ना, आप और सुदीप जी आए आज टाइम लेकर और बैठे, और आते ही एक बड़ा सुंदर वेदांत का प्रश्न आया जी, तो इतना मन आह्लादित हुआ जी जी कि ऐसे हमारे लोग बीच में रहते हैं जो ऐसे गंभीर प्रश्नों के साथ आए, तो बहुत आह्लाद हुआ। और मैं चाहता हूँ ऐसी गोष्ठियाँ और चर्चाएं होती रहें। महाराज जी से एक निवेदन है कि हमारे साधकों के मन में शायद कुछ प्रश्न हो, बाल मन होता है और हम लोग उतने नहीं है मैच्योर, तो अंतिम समापन के दिवस में शनिवार को आप कुछ प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। और अभी हम वो प्रश्न एकत्र कर लेंगे, अगर होंगे एक आध दो चार, तो ये महाराज जी से निवेदन आप सबसे कि अगर कोई प्रश्न है गीता संबंधी, भगवान संबंधी, उपासना संबंधी या लौकिक कोई, तो महाराज जी तो प्रभु प्रेरणा से आपको जो बताएंगे वो शास्त्र सम्मत होगा। और हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि शास्त्र सम्मत, साधु सम्मत और लोक सम्मत, तीनों सम्मत जो समाधान होते हैं वही अनुकरणीय है और श्लाघनीय है। तो शनिवार के दिन कुछ देर पहले प्रवचन को विराम देते हुए महाराज जी के द्वारा प्रश्नोत्तर परंपरा का भी निर्वाह किया जा सकता है। एक सूचना है कि बाहर गीता प्रेस के पुस्तकें और इंग्लिश में भी गीता प्रेस के अनुवाद, गीता श्रीमद् भगवद गीता का टीका और हिंदी में भी उपलब्ध हैं, कृपया मूल्य पर मिल रहा है और सेवा हो रही है। तो आपके घर में गीता तो होनी ही चाहिए, और गीता को समझने के लिए जो विभिन्न महात्माओं मनीषियों ने गीता पर टीका लिखी है वो प्रबोधनीय है, राम सुखदास की गीता पुस्तकें उपलब्ध हैं। महाराज जी से निवेदन है कि अगली बार या एक आध दिन में शायद प्रबंध हो रहा है, हमारे स्वामी श्रद्धे जिनकी स्मृति में हम ये सुबोधानंद फाउंडेशन के माध्यम से आप सबको ये गीता का ये अनुष्ठान हो रहा है, उनकी भी जो कुछ पुस्तकें हैं लिखी हुई, उनका भी प्रबंध किया जाएगा। आप अगर जिज्ञासा रखते हैं, क्योंकि जिज्ञासा से ही भक्ति का प्रवेश होता है, जहाँ जिज्ञासा है वहीं भक्ति भगवान जानेंगे हम। तो अधिक न कह करके ये सूचनाएं आपके उसमें हैं। वर्ष प्रतिपदा की सूचना आपको मालूम है, हम सब लोग कल हमसे पूछ रहे थे आज लोग कितने समय क्या है, तो कल शायद वो आएंगे शहर से, जो गीता की शोभा यात्रा निकलेगी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को पूरे नगर में, ये महाराज जी की ओर से नहीं है, हम लोग तो सहयोगी बन जाएंगे,
ये अलग से हम अगर उसको संघ कहें या एक समाज कल्याण के लोग हैं जिनका ध्यान गया है, गवर्नमेंट का ध्यान गया है, गुजरात में लागू कर दी गई है गीता शिक्षा विभाग में, यूपी में भी लागू होने वाली है। तो गीता का प्रचार प्रसार और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, जन व्यापक बनाने के लिए ये आंदोलन सब किए जा रहे हैं। उसी आंदोलन क्रम में एक छोटा सा ये प्रयास है जो आज कामद कृपा में आप पा रहे हैं महाराज जी की कृपा से। नारायण। और एक छोटी सी बात जोड़ता हूँ, हम लोगों की जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसको बहुत सारे हाथों की ज़रूरत है। तो जब भी हमारे समाज में से कोई इस तरह का व्यक्ति आगे बढ़ता है, जैसे आदरणीय भूपेश अवस्थी जी मैंने सुना, तो हम लोगों को तटस्थ भाव से बैठे नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा। ऐसा सबका हार्दिक हृदय से जुड़ना चाहिए, संकल्प का बल पैदा करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। अपनी इस संस्कृति को थोड़ा ऊपर उठाने का अवसर है, इस पर ध्यान सभी को दें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब आप समझ गए जो हम कहना चाहते थे, महाराज जी ने आदेशित कर दिया कि हम हाथ पर हाथ धरे न बैठते रहे कि लोग क्या कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर छोटी सी बात हम चुभती हुई नहीं है, न राजनीतिक है, कि एक दूसरे धर्म के कमिश्नर पद पर बैठ करके वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए लगातार लेखन और क्या क्या करते रहे, और बाद में जब उजागर हुआ तो कमिश्नर पद से भी परसों दरसों रिटायर हुए थे। हम नाम नहीं लेंगे, समझ गए होंगे जो प्रबुद्ध वर्ग लोग हैं। तो हम अपने धर्म को देखते रहते हैं मूक दर्शक बन करके। तो भगत सिंह जो हुए हैं इसी धर्म के द्वारा हुए हैं, और जो बलिदानी हुए हैं विवेकानंद इसी धर्म के द्वारा हुए हैं। आज अगर मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री जिनका डंका बज रहा है, पूरे विश्व में लोहा मान रहा है, तिरंगा झटका लेकर के यूक्रेन नहीं पाकिस्तान के लोग भी निकल रहे हैं भारत में। तो ये सब एक इसी धर्म से निकले हुए व्यक्तित्व हैं। हमारे गीता और उसमें ये संदेश है कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसी प्रखर चेतना का निवास होता है जो निर्भीक होती है, जिसमें भय नहीं रह जाता है। और कर्म के पुकार पुकार कर हमें, हमारा कर्म जो है अर्जुन की तरह हमें बार बार भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं, कर्म युद्ध करने, मामुनुस्मर युद्ध चर, मेरा स्मरण भी कर। महाराज जी के आगे बड़ा संकोच होता है कुछ कहने में, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। इस पर चर्चा भी महाराज जी करेंगे कि मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। तो अगर हम केवल स्मरण करके माला लेके बैठ गए तो स्कूल कौन चलाएगा और ये सब काम कौन करेंगे। तो मामुनुस्मर युद्ध चर, इस संदेश को हम पालन करते हुए महाराज जी के गीता के सूत्रों को लिखना चाहिए। फिर से निवेदन है इस मंच से, ये हमारा निवेदन है व्यक्तिगत, सुन लिया फिर भूल गए, लिखना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, छोटी छोटी गोष्ठियां होनी चाहिए। बड़े बड़े सत्संग तो बहुत महत्व उससे सुलभ होते हैं कृपा से, आपस में जैसे कभी कभी साप्ताहिक या इस तरह कभी कभी किए जाते हैं, तो उसमें आपको शिरकत करनी चाहिए। और अपने धर्म संस्कृति का ज्ञान जब हम करेंगे तो हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे और हमारे घर के लोग उससे जुड़ेंगे। और हम ही अगर उसको पूजा की वस्तु, भी हम प्रारंभ में कह रहे थे, महाराज जी नहीं थे, कि गीता रामायण है, भागवत है, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन उसको खोल के पढ़ते नहीं है। वो अलमारी की शोभा बन जाती है, अच्छी बात है, वो पूजनीय है, लेकिन उसको पढ़ने से उसकी पूजा है, उसको जानने से उसकी पूजा है। गीता रामायण रखें और उसको पढ़ें भी, नित्य श्लोक पढ़ें। इसी में तो नारा दिया था हमने कि गीता स्वाध्याय नित्य करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि महाराज जी के सामने इतने लोग तो संकल्प आज ले ही ले, भूपेश अवस्थी के साथ, गीता स्वाध्याय नित्य करेंगे, स्वाध्याय नित्य करेंगे, गीता स्वाध्याय नित्य करेंगे, गीता स्वाध्याय, जोर से जरा आवाज गूंज जाए, अपना जीवन धन्य करेंगे, अपना जीवन धन्य करेंगे। महाराज जी के सामने आप कर रहे हैं, गुरु और भगवान सब हैं यहीं पे। गीता स्वाध्याय नित्य करेंगे, गीता स्वाध्याय नित्य करेंगे, अपना जीवन धन्य करेंगे, अपना जीवन धन्य करेंगे। आज हमने एक ऐसे और गुनगुनाया, बस एक सेकंड महाराज जी, आनंद आ जाएगा। बच्चों के शिक्षक हैं हम, बच्चों लायक चीजें भी, तो बच्चों को गाना में रटा दीजिए। कठिनाइयों से मत डरो, कठिनाइयों से मत डरो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, कठिनाइयों से मत डरो, आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। बच्चों को इस तरह हम सिखाएंगे। महाराज जी से क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आज जो महाराज जी का संदेश अभी मिला, हो सकता है पूरा प्रवचन आपको याद न रहे, लेकिन ये प्रवचन आपको याद रहना चाहिए जो महाराज जी ने बाद में कहा कि सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को बहुत सारे हाथों की जरूरत है, इसलिए आप उनमें से एक हाथ आप भी अपना हाथ बढ़ाएं। बाकी तो भगवान हाथ बढ़ाए हुए हैं, भगवान तो कहते हैं कि मैं स्वयं करता हूं। धन्यवाद। अरविंद जी और सुदीप दीक्षित जी सपरिवार और अग्रवाल जी का परिवार प्रस्तुत है। कृपया हमारे ये आरती में हम सब लोग बैठे रहेंगे। कृपया चप्पल किसी के नहीं जाएंगे, रोशनी है, किसी को प्रसाद और आरती से वंचित रहना नहीं पड़ेगा। कृपा करके क्रमशः अनुशासन का पालन करें और आरती को। जय भगवती गीते अम्बा, जय भगवती गीते हरि कमल बिहारिण, हरि कमल बिहारिण, सुंदर सुपनीते अम्बा, जय भगवती गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा
भगवान